आज हम फिर इसको एक बार रिपीट करेंगे। आज एड्स मैनेजर पे हम चल रहे हैं और चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले इसका थ्योरी पार्ट 10 मिनट कंप्लीट करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली करेंगे आज पूरा। तो आई एम गोइंग फॉर थ्योरी। आपके कोई कमेंट्स हो, कुछ हो तो प्लीज आप रख देना चैट बॉक्स में। मैं आपको उसका आंसर। आज हम एड मैनेजर पे जा रहे हैं। एड सेंटर एंड एड मैनेजर में थोड़ा सा फर्क है। एड मैनेजर इज प्लेटफॉर्म, अ पोर्टफोलियो, अ प्लेस वेर इन everything about your advertisement is getting managed by you only, and that is the advanced platform. Then ad center is the surface level. तो अब हम चलते हैं आगे। 5 स्टेप में हम एड डिजाइन करेंगे, एड मैनेजर को समझेंगे, उसका इनर स्ट्रक्चर समझते हैं पहले, वो होता कैसे और फिर काम कैसे करता है, उसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, जब भी हम एड डिजाइन करते हैं, देन देयर आर 3 layers ऑफ एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन। फेसबुक पर जो भी एड बनेगी वो 100% एड्स मैनेजर में जाके 3 लेयर्ड एड होती है। 3 लेयर्ड, देर आर 3 लेयर्ड। और ये बहुत अच्छी बात है। रादर आपको बड़ा स्ट्रक्चर लग रहा होगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट दैट इज इजी। So a lot of things are required to put in the place when you are going to create an advertisement. Then what Facebook has done, they have separated all 3 layers. So some basic things you have to identify, you have to decide in the first one layer, and that is called campaign. In campaign, you decide the category of ad. Some 5 to 6 things have to be decided. And in the second layer, when you created, identified and fixed these 5, 6 things in the first one layer, then you go to the second layer. In second layer, you have to create one ad set. Ad set means some 3, 4, 5, 6 things are over there. So you have to decide those things for that particular campaign. एक ही कैंपेन में कई एड सेट्स हो सकते हैं। मीन्स एक कैंपेन आपको रन करना है, इट माइट बी गोइंग फॉर 3 months, 1 month और 2 days और years. So one campaign can contain more than one ad sets, ads का set, and in particular ad set there may be more than one ads. So you have to design your ad set, and within ad set you have to design your ads. There might be one or many ads. So these are the 3 layers which are required to design during one ad campaign for Facebook. चलिए आज इस एड सेट और ये 3 लेयर की डिजाइनिंग को हम समझते हैं। So सबसे पहले जब भी हम पहले लेयर में एंट्री मारेंगे, देन पहली लेयर कैंपेन में इट विल आस्क अस व्हाट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। क्या चाहते हो आप? और फिर वो आपको 3 ऑप्शन देगा, 3 प्लेट देगा। आपको केले चाहिए, अंगूर चाहिए, संतरे चाहिए, यानी 3 आपको अलग कैटेगरी देगा। Do you want to spread awareness about your product, service, or whatever you are doing? So that is one thing, you just have to click on it. And the second option it will give to you, so are you running this campaign for consideration? Consideration means आपके लीड्स को पक्का करने के लिए, आपका कन्वर्जन नहीं हो रहा, अवेयरनेस नहीं हो रहा, उसके बीच का जो प्रोसेस है लीड्स को नर्चर करने का, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने का, लोगों को शोकेस करने का। सो आर यू डूइंग दैट पर्टिकुलर, आपका वो मोटिव है? और द थर्ड मोटिव, आर यू गोइंग टू कन्वर्ट पीपल इन योर कस्टमर्स? इन 3 में से आपका मोटिव क्या है? वो एक पहला मोटिव आपसे डिसाइड कराएगा, एंड इट विल गिव यू 3 लिस्ट्स ओवर देयर। आपको लिस्ट भी देगा, उस लिस्ट में से आपको कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है। बहुत सिंपल है। फर्स्ट लेयर में हम आगे बढ़े, कैंपेन का पहला स्टेप था। सबसे पहले स्टेप में हमें कैंपेन का नेम देना है, एंड जो लोग लाइक नवीन कालरा जी और the people who are more than one in your office, and in case you are going to create one campaign and delegating this work to somebody else, then you can create one format of this. And
दूसरे लोग भी जो खुद भी करना चाहते हैं वो भी, आप एक्सेल पर जाकर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके एक फॉर्मेट डिजाइन कर लो, और उस फॉर्मेट में सिंपल हो जाएगा आपके लिए, आपने लिखा और आपका एक कैंपेन क्रिएट हो गया. सो द फर्स्ट थिंग, द कैंपेन रिक्वायर द नेम ऑफ इट. And the second thing, it requires special ad category. And this component is being added during last 2-3 years when some political issues have come and Facebook को बहुत blame किया गया. तो Facebook ने लिखा कि भाई आप अपनी ads की category को special ad category in case there is any social issue, politics और elections, अगर इसके लिए कोई campaign run कर रहे हो तो please put one policy over there. So what do you have in your advertisement policy? तो वो आपसे कुछ क्लैरिटी चाहता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहता है. तो मुझे यहाँ इस बात को समझाने की बहुत जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब उस लेवल से शायद नहीं हैं. बट ये वहाँ एक कैटेगरी है. अगर हमें कोई ऐसा सोशल इश्यू, पॉलिटिकल इश्यू या कोई इलेक्शन से रिलेटेड कुछ डालना है तो हमें वहाँ एक पॉलिसी लगानी पड़ती है. तीसरी चीज, हमें बाइंग टाइप. बाइंग टाइप में 2 बाइंग टाइप होते हैं कैंपेन के, यानी फेसबुक पर हमें क्या करना होता है. सो देर आर 2 टाइप्स. वन इज फ्रीक्वेंसी एंड रीच. वन ऑप्शन ऑफ बाइंग इज फ्रीक्वेंसी एंड रीच एंड द सेकंड ऑप्शन इज ऑक्शंस. होता क्या है जनरली, इस बात को हमें बहुत सरलता से समझते हैं. हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम अपनी एड को चलाने के लिए फेसबुक को कैसे ऑर्डर देते हैं. फेसबुक क्या करता है, उसके पास सर्टेन स्पेस है. आप देखते होंगे आपकी एड के लिए कहीं राइट साइड में 1 या 2 एड आती हैं. अब मान लिया मैं एक व्यूअर हूं और मैंने अपना फेसबुक खोला, तो ऐसा नहीं कर सकता फेसबुक के मेरे पेज पे एड ही एड दिखा दे सारे. इट्स नॉट पॉसिबल. तो फेसबुक सर्टेन स्पेस पर एड दिखाएगा मुझे एंड एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर दिखाएगा. मैंने 10 बार अगर फेसबुक खोला है या 1 घंटे खोल के रखा है तो फेसबुक मुझे 2, 3, 4, 5 ऐड दिखाएगा. वो एकदम बम्बार्डिंग नहीं करेगा एड्स की. अब क्योंकि मैं जिस इंटरेस्ट का आदमी हूं, मैं जिस डेमोग्राफी का या बिहेवियर का व्यूअर हूं, और ऐसे व्यूअर्स की कैटेगरी को जाने कितने एडवर्टाइजर्स ने सेलेक्ट किया होगा ऑल ओवर वर्ल्ड, तो अब मुझे हो सकता है 10,000 लोगों ने ऐड डाली हो और उनकी कैटेगरी में मैं आता हूं, समझना आप एज ए व्यूअर. तो होने क्या वाला है, तो वहां 10,000 लोगों के ऐड तो मुझे दिखाई देंगे नहीं. तो फेसबुक क्या करता है, एक ऑक्शन फैसिलिटी है उसकी. वो क्या करता है, आपने जो एक दिन में पैसा खर्च करने के लिए वहां जो बजट लगाया, जो बिड लगाई, आपने कहा मुझे 5 लाख लोगों तक जाना है. समझना, 5 लाख लोगों तक जाना है एक दिन में. मेरी कैटेगरी के 5 लाख लोग फेसबुक पे हैं, अज्यूम करो, मैं बताऊंगा फिर वो कैसे होते हैं. तो फिर क्या होगा कि वहां वो 5 लाख लोगों में अगर एड रन करने के लिए जो एडवर्टाइजर्स हैं अगर वो 50 हैं, तो 50 में सबसे ज्यादा बजट जिसने लगाया है उसका एड पहले चलेगा. फिर उससे कम जिसने लगाया उसका एड उसके बाद चलेगा. तो ऐसे वो ऑटो ऑक्शनिंग होती है वहां स्पेस की. वो आपको पता नहीं है, बस आपको तो बजट लगा देना है, वो अपने आप करेगा. तो दूसरा ऑप्शन होता है फ्रीक्वेंसी एंड रीच. तो फेसबुक क्या करता है, आपको जब आप ऐड बनाएंगे तो वो अभी देखेंगे हम प्रैक्टिकली, वो ऑटोमेटिक ऑप्शन देगा. कहीं आपको दोनों ऑप्शन दे सकता है, कहीं सिर्फ ऑप्शन ही देगा. तो आपको वहां ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है. एंड अगला ऑप्शन है ए-बी टेस्टिंग. ए-बी टेस्टिंग मींस फेसबुक क्या करता है, जैसे आपने 5 लाख लोगों को सेलेक्ट किया कि मेरी कैटेगरी जो क्लाइंट पर्सोना है उसको जब आपने वहां फीड किया तो व्हाट्सएप फेसबुक ने कहा कि वहां 5 लाख लोग हैं ऐसे, इसमें आप ऐड चलाओगे. तो उन 5 लाख लोगों को अब क्या करोगे, अगर आपने ऐड डिजाइन कर दिया, जैसे आज आप नया सीख रहे हो और एक ऐड डिजाइन करके डाल दिया, ऐड अगर बहुत अच्छा परफॉर्मिंग नहीं गया तो आपका पैसा खराब होगा. तो फेसबुक क्या करता है, आपको 2 ऑप्शन दे देता है. आपने जो ऐड क्रिएट की, ऐसी ही एक ऐड और बना दो, 2 ऐड बना दो, सेम ऐड में कुछ वेरिएंस डाल दो. जैसे आपने एक में इमेज डाल दी विजुअल्स में और एक में वीडियो डाल दिया.
तो फेसबुक क्या करेगा, आपके उन 5 लाख लोगों में से 2.5 लाख लोगों को एक तरफ विजुअल दिखाएगा, 2.5 लाख लोगों को आपका वीडियो दिखाएगा। अब अगर आपका वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, इमेज कम परफॉर्म करे, तो आपके पास चॉइस है कि इमेज वाली एड को रोक दो और वीडियो वाली एड को चलने दो। तो ये ए बी टेस्टिंग हो गई। ए और बी दो आपने ऐड बना दिए, एक ही ऐड के दो आपने तरह के वेरिएंट बना दिए, और दोनों को फेसबुक परफॉर्म करा रहा है। जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया उसको आप कंटिन्यू रहने दो, जो आपका परफॉर्मेंस गड़बड़ हुई उसको आप रोक दो। तो ऐसे कर सकते, मैं इसको लाइव दिखाऊंगा आपको जब हम करेंगे प्रैक्टिकल। तो अभी बस समझो आप, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछते जाना। एंड छठा चीज आती है, पहले ही पूछ लेता है वो पहली लेयर में, कि पैसा कितना लगाने वाले हो, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करना है कि नहीं करना है। तो आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है या खुला छोड़ना है पैसा फेसबुक के रेमो करम पे, तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। बेटर है आप ऑप्टिमाइजेशन को यस करके चलें। तो पहली लेयर की चीजें कितनी सिंपल है ना, सरल, समझाने की भी जरूरत नहीं। 5 चीजें डिसाइड करनी, ए बी टेस्टिंग करनी है, यस नो कर दिया, नहीं नहीं करनी है, नो कर दिया। ऑप्शंस में अगर 2 ऑप्शन देता है तो आप एक ले लो, और एक ही देता है तो आपको चॉइस ही नहीं है। स्पेशल एड कैटेगरी आई थिंक हम में से किसी को फिल करनी नहीं है, तो हमें कैंपेन नेम कोई जो भी लॉजिकल नेम हो वो भर देना है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यस नो कर देना है, सिंपल, डन। चलिए लेयर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लेयर 1 समझ में आ गया? किसी को इश्यू है लेयर 1 में? बड़ी शांति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एड सेट सेकेंड लेयर है। दिस सेक्शन इज वेर यू चूज योर एड डिलीवरी। अब आप एड डिलीवरी चूज करते हो, किसको आप एड भेजेंगे। यस कुछ लिख के आया है, ग्रेट, सबने यस लिखा, बहुत अच्छे स्टूडेंट है सारे, सो ग्रेट। तो अभी एड सेट में क्या है, अब हम जहां हम एड डिलीवरी को चूज करते हैं कि अब एड डिलीवरी कहां जाएगी, वो हम यहां लिखेंगे, बजट डिसाइड करेंगे। कैटेगरी 1 में, जो लेयर 1 में हमने क्या किया था, सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन दिया था, यस और नो। यहां हम वो पैसा डिसाइड करने वाले हैं कि इस एड सेट पे कितना खर्च कर रहे हैं। एंड द शेड्यूल, कौन से दिन, कौन से घंटे, कितने दिन ये एड रन होने वाला है। एंड द ऑडियंस हु इज गोइंग टू सी दिस, टू whom इट इज गोइंग टू बी टारगेटेड, ये हम यहां डिसाइड करते हैं। एंड द प्लेसमेंट, ये चीजें अगेन दीज आर सिंपल। अब आपको समझ में आया होगा, फर्स्ट लेयर में तो क्या करना है, हमें सिंपल सी बेसिक सी चीजें डिसाइड करनी है। बहुत मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे जो चीजें हैं, दोज आर गोइंग टू बी डिसाइडेड। नाउ इन द लेयर 2, डिलीवरी किसको होगी, पैसा कितना लगेगा, कितने दिन चलेगा, कौन देखेगा, ये सब प्लेसमेंट बेसिक्स हमें डालने हैं। ये भी सिंपल है। अब थर्ड वाले में चलते हैं, अभी सेकंड वाला बचता है, असली गेम यहां है। थर्ड वाले में तो बाद में जाएंगे। यहां शेड्यूल का नेम देना है, यानी एड सेट को नेम देना है। लीड मेथड देना है हमें इसको, कि हम करने वाले क्या हैं, क्या जिन लोगों को हम ये ऐड जाएगा उनको कोई डिटेल फिल करनी है। वहां लीड मेथड क्या होगा, फॉर्म लगेगा, कोई फॉर्म बना के देना है मुझे कि भाई अपना नाम भर दो, अगर आपको ई बुक चाहिए फ्री में तो नाम भर दो, ये वीडियो देखना है तो नाम भर दो, फ्री में वेबिनार आपको चाहिए तो यहाँ अपना नाम भर दो। तो ऐसे आपको फॉर्म लगाना है, एक चॉइस ये हो सकती है। एंड दूसरी चॉइस ये हो सकती है कि क्या आप अपना फोन नंबर रखोगे जहां पर लोग कॉल करें। तो सीटीए क्या रखना है आपको, कॉल टू एक्शन, वो आपको यहां डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरा, चूज पेज टू प्रमोट। कोई अगर पेज को आप वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हैं या लैंडिंग पेज को प्रमोट करना चाहते हैं, या आप अपने फेसबुक पेज को प्रमोट करना चाहते हैं, यू कैन। देन बजट एंड शेड्यूल, ये दोनों चीजें आपको यहां डिसाइड करनी है। पांचवी चीज ऑडियंस। अब आता है असली मजा, यानी जो ऑडियंस, लोकेशन, एज एंड जेंडर, यानी ऑडियंस जब डिसाइड होती है, फेसबुक का सारा गेम यही है। अगर ऑडियंस आपने सही तरीके से डिसाइड कर दी, आपको रिजल्ट आ जाएगा, और अगर ऑडियंस सही तरीके से डिसाइड होने में चूक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। यही सारा गेम है, बाकी सब बहुत ईजी है, आप कर लोगे। तो यहां भी क्या है, 2 लेयर होती हैं ऑडियंस डिसाइड करने में।
बहुत सिंपल है, अभी कंफ्यूज मत होना। फिर लेयर में से लेयर निकाल दी मैंने, आप कहोगे लेयर में से फिर एक लेयर। यहाँ दो लेयर होती है, एक तो सिंपल ऑडियंस डिसाइड करना है, कौन सी लोकेशन का, कौन सी एज का, कौन सी जेंडर का, सिंपल। एक उसमें डीप डाइव करना होता है। अब डीप डाइव कैसे करना है उसको जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी मैं दिखाऊंगा आपको। और फिर कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को सेलेक्ट करना है। प्लेसमेंट क्या रहेगा, आइदर इट इज मैनुअल और ऑटोमेटिक। सो यू कैन गिव द राइट्स टू द फेसबुक। फेसबुक कैन प्लेस योर एडवर्टीजमेंट ऑन द प्लेसेस एज पर देयर प्रोग्रामिंग, देयर एल्गोरिदम, या मैनुअली आप जिसको कहोगे, जहां कहोगे फेसबुक वहां रख देगा। सिंपल। एंड द थर्ड लेयर, नाउ यू हैव टू डिजाइन योर क्रिएटिव। आपको अपना एड डिजाइन करना है। तो तीसरी लेयर पे आपको एड डिजाइन करना है, और दूसरी लेयर में आपको वो फाइनेंसेस और बेसिक्स डिजाइन कर देने हैं। वीडियो डिजाइन करना है, इमेज डिजाइन करनी है, फेसबुक पेज डिजाइन करना है, कोई सुटेबल नाम देना है उसको, सीटीए लगाना है। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें हैं। अब मैं इसमें आपको बाकी चीजें कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीधे चलते हैं हम फेसबुक पेज पर। तो यहां आप देखेंगे कि ये मेरा फेसबुक का इंटरफेस है। और यहां जाने के बाद अब मैं फेसबुक, यस, किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? यस लक्ष्मी मैम, प्लीज यू कैन आस्क। यस लक्ष्मी मैम, रिगार्डिंग प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मींस फेसबुक के एडवर्टीजमेंट मल्टीपल लोकेशंस पर जाते हैं। यस, मैनुअल, रिकमेंडेड और ऑटोमेटिक। सो आई वुड रिकमेंड ऑटोमेटिक, बट यू कैन, अगर आपको बजट ऑप्टिमाइज करना है एंड टू गो विद ऑप्टिमाइजेशन एंड जस्ट टेस्टिंग के लिए, आप एक दिन उसको ऑटोमेटिक पे रखना, एक दिन आप उस पे रखना मैनुअल पे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे, उसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, ऑटोमेटिक में वो खुद उसका डिजाइन करता है कि इंस्टा पे जाएगा, वो मैसेंजर में भी जाएगा, वो स्टोरीज में भी जाएगा, वो पोस्ट वॉल्स पे भी जाएगा, तो वो खुद ही डिसाइड करता है। तो चलिए अभी क्या करना है, सिंपल गए यहां से क्रिएट, एड क्रिएट किया, तो ये सीधे मेरे को एड सेंटर में ले जाएगा और यहां कहेगा गो टू एड्स मैनेजर। सो आई एम गोइंग टू द एड्स मैनेजर नाउ। मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके ग्रेट सत्या। तो ये सीधे इसने मेरे को लैंड कराया मेरे एड्स मैनेजर पे, आप देखेंगे ये आपका एड्स मैनेजर है। अब नए लोग जो पहली बार फेसबुक पे काम करते हैं, इस एड्स मैनेजर को देख के ही ना उनको घबराहट होती है, ओ माय गॉड इतनी सारी चीजें लिखी हैं, ऐड कैसे क्रिएट होगा। सो लिटरली 100 में से 70 लोग इस पर ऐड क्रिएट नहीं कर पाते, 70% लोग ऐड क्रिएट करने में घबराते हैं, बिकॉज ये भी कोई तरीका, ये देखो कितना कॉम्प्लेक्स सा इंटरफेस है। यहां बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ना कोई ड्रैग एंड ड्रॉप है, ना ही आपके पास कोई फॉर्म्स अवेलेबल हैं, सिर्फ लिखा हुआ है, वो भी बहुत छोटे छोटे अक्षरों में। तो एज ए लेमैन, फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इट इज नॉट इजी टू क्रिएट एन एड। आप देखोगे इतनी सारी चीजें, अगर कोई ड्रैग एंड ड्रॉप हो, कोई इमेज हो, कुछ एक्सप्लेनेशन हो, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। बट आज अगर आपने यहां ध्यान दिया ना 10 मिनट, तो ये इतने सिंपल तरीके से आपको समझ में आ सकता है, कुछ भी नहीं है। ठीक है Sir, where was the campaign button on Facebook? जस्ट ए मिनट मैम, जस्ट ए मिनट। फेसबुक पर जब आप जाओगे ना मैम एड्स मैनेजर में, जैसे ये मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना आपको, जब आप Yeah. तो आपको ये मेरे सामने दिखाई दे रहा है, रिसोर्स सेंटर मींस देयर आर सम Oh, okay, tabs. हेल्प सेंटर्स, एंड द सेकंड टैब इज कैंपेन। एंड समटाइम्स आपको रिसोर्स सेंटर वहां नहीं दिखाई देगा, सो डोंट वरी। कैंपेन, एड सेट्स एंड एड्स, ये तीन चीजें हैं। तो आपको क्या करना है, रिसोर्स सेंटर इफ इट इज अवेलेबल देन ओके, इफ इट इज नॉट अवेलेबल सो डोंट वरी, इट इज नॉट नीडेड। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस कैंपेन, जस्ट क्लिक ऑन कैंपेन, एंड इन द दिस टॉप लेवल आपको जितने भी एड अकाउंट्स होंगे, जैसे मेरा ये एड अकाउंट है, मेरा
तो वहां एक से ज्यादा ऐड अकाउंट है तो वो वहां डिस्प्ले होंगे, यू कैन स्विच द अकाउंट। बहुत सिंपल है, हर एक टैब को समझो पहले यहाँ। एंड on your left side you will see the home page, you will see the business tools here, you will see the profile name, account overview, campaigns। यहाँ 5 चीजें आपके पास, नोटिफिकेशन सब नीचे हैं। तो ये लेफ्ट साइड वाले में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपने प्लस साइन दबाया एंड आपने प्लस साइन दबा के बाद एड्स पे क्लिक किया, वो आपको आइदर एड्स मैनेजर में ले जाएगा या एड सेंटर में ले जाएगा, आप यहां आ जाएंगे। तो आपको एड क्रिएट करने के लिए यू हैव टू गो टू द एड्स मैनेजर वेयर इन यू विल सी 3 टैब्स, वन इज कैंपेन, वन इज एड सेट्स एंड देयर इज एड्स। यहां तक क्लैरिटी है, सब पहुंच सकते हैं। इन केस यू आर इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप, प्लीज ट्राई टू डू दिस। सो आई कैन वेट फॉर 2 मिनट्स, प्लीज ट्राई टू डू दिस। अपने हाथ से आप जाओ उसमें एंड आई कैन गो वंस अगेन। So in that, sir, create new campaign, choose a campaign objective. So if you want to just sell, to just select catalog sales. I'll go ahead, ma'am. So अभी तक मैं सिर्फ आप सब इस जगह पे आ जाओ तो अच्छी बात है। हाँ, किसी ने लिखा है कि एड मैनेजर नहीं दिखाई दे रहा, तो जस्ट ए मिनट, क्या दिखाई दे रहा है प्लीज लिखेंगे वहां। सर इसमें प्लस पे जाके कुछ भी नहीं आ रहा, ना ऐड आ रहा है ना ऐड मैनेजर आ रहा है। अच्छा, आपने बिजनेस पेज बना लिया है अपना? हाँ जी, बिजनेस पेज है मेरे पास। अच्छा, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा? नहीं सर, ना बिजनेस पेज के थ्रू आ रहा है और ना ही प्रोफाइल, मतलब पर्सनल प्रोफाइल के थ्रू आ रहा है ऐड। सो डोंट वरी, आपको मैं अभी करवा दूंगा इंडिविजुअल, आप देख लें फिर। ठीक है तो सर, आप मुझे रजिस्टर करना, मैं आपको इंडिविजुअल करवाऊंगा फिर स्क्रीन लेके आपका, ठीक है? श्योर सर। तो यहाँ बाकी सब लोगों का आ गया है, प्लीज किसी और की कोई? मार्केटिंग ऑब्जेक्ट बिशंबर लाल जी, देन व्हाट टू क्लिक ऑन। मैं एक बार फिर जा रहा हूँ वहीं। तो सर एक्चुअली मेरा भी वही है, आई एम ओनली गेटिंग माय प्रोफाइल इज गेटिंग अटैच्ड, आई एम नॉट गेटिंग माय पेज। ये यहां से प्लस साइन लिया, ये देखो, और पेज पर जाने के, ये मेरे पास ऐड पर जाने के बाद, हाँ अगर आपका नहीं आ रहा तो आप एक काम करें, डॉक्टर मिली को मिल गया पेज, अदरवाइज नहीं तो क्या करेंगे, राइट साइड में जाओ एंड क्लिक ऑन आइदर एड सेंटर, एड्स का ऑप्शन है आपके पास, वहां जाओगे तो भी आपको गो टू एड्स मैनेजर आएगा। देखो ये नीचे मेरे आ रहा है। अगर आप एड्स, दूसरा तरीका ये है कि आप एड्स पर जाओ, ये यहां देखिए लेफ्ट साइड में देयर इज 5th ऑप्शन एड्स, एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस, and after clicking this you'll see that there is a little pop-up on your left side. It is showing that you can go to the ads manager from here, so click on it. So this is the second option to go over there, otherwise you can take this सर एक रिक्वेस्ट है मेरी सर, आप सबसे अनुरोध है जो लोग डेस्कटॉप से ज्वाइन किए हैं, सपोज प्लीज अगर हो सके तो आप मोबाइल से ज्वाइन कर लें और साथ साथ इसको प्रैक्टिस कर लें अगर हो पाए तो। ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ कि मेजोरिटी लोग शायद डेस्कटॉप से, आप डेस्कटॉप मोबाइल दोनों से कर लें, और मैं जहां तक हो कुछ कुछ स्टेप्स आप साथ साथ कर लें तो इजी रहेगा। हमारे आज कोई इसके बाद कोई क्लास नहीं है, थोड़ी थोड़ी है सर। इन केस यू आर कंफर्टेबल, प्लीज आप अपना फेसबुक पेज ओपन कर लें मोबाइल पर, और अगर आप एनीडेस्क से या किसी से कनेक्ट हो सकते हैं तो प्लीज एक बार डिस्प्ले करना। तो मैं मोबाइल को बीच में अभी नहीं लाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं प्लीज वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, समझ लें, मैं ओपन करवा दूंगा उनका, ठीक है? ठीक है सर। बट एड डिजाइन जिसको करना है, मैं ये चाहूंगा कि अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप से करोगे तो इट वुड बिकम सो इजी टू यू, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी विजिबल ओवर देयर, बिकॉज यू हैव अ बिग स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, एंड मोबाइल में स्क्रीन साइज छोटा है तो a lot of things are going to be incorporated by you which might not be comfortable, बट अगर कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है कि आप कंप्यूटर पे करें, बट अगर नहीं है तो और मोबाइल से ही करना है ऑल्सो, देन यू कैन डू दिस। उनको मैं फिर अलग से कराऊंगा, अलग से क्लास लूंगा, बस आप समझ लें कि ये ऐसे होता है। अगर ये मेरे स्क्रीन पे हो रहा है तो ये आपके स्क्रीन पे भी होगा, 100% होगा, ठीक है?
तो बस हाथ पैर अजमाते रहे। आप प्लस के साइन से जा सकते हो, ऐड से जा सकते हो, अदरवाइज द थर्ड ऑप्शन इज गो टू द बिजनेस पेज एंड देन यू कैन गेट ऑप्शंस देयर, प्रमोट. सो वन थिंग इज देयर एंड अदरवाइज क्रिएट एन एड. यहां देखो क्रिएट एन एड, यहां सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. तो देर आर 3 ways टू रीच टू दैट प्लेस. आप किसी भी तरीके से वहां पहुंच सकते हैं. सो आई एम गोइंग वंस अगेन थ्रू दिस एड्स. मैं गया, गो टू एड्स मैनेजर. और ये मेरा एड्स मैनेजर खुल गया. तो इस पर्टिकुलर अकाउंट पे मैंने जितनी भी एड्स रन की हैं आज तक और जितना पैसा लगाया है, दिस इज ए ट्रायल अकाउंट, मैं आपको जिसको दिखा रहा हूं. तो नाउ अब हम एक एड कैंपेन शुरू करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू क्रिएट वन एड कैंपेन हियर वेरिन आप सब अगर पहुंच गए हो मेरी जगह पे तो यू ऑल्सो कैन डू इट. आप भी यहीं से कर सकते हो. बहुत सिंपल है. यहां तक अगर पहुंचना भी सीख गए ना आज आप, तो भी बहुत बड़ी बात है. बाकी तो मैं करा दूंगा आपको. जो लोग नहीं कर पा रहे आगे, प्लीज कल सवेरे 10:30 से लेके 12 तक मेरे पास टाइम है, 10:30 to 12. आप इंडिविजुअल मेरे से टाइम लेते जाओ, आधा आधा घंटा आपके लिए. 3 लोग 4 लोग निपट जाएंगे. अगर ज्यादा टाइम चाहिए तो भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं. इंडिविजुअल आपके सिस्टम को ले लेंगे हम उस पर एनी डेस्क पे. और आज भी आप में से कोई प्लीज वॉलंटियर करे और ये एड कैंपेन क्रिएट करते जाएं. मैं एक बार करके बता देता हूं, फिर आप एक बार करना. तो यहां बहुत सिंपल है. सो दिस इज कैंपेन. सो यू क्लिक ऑन दिस कैंपेन. जैसे ही आप क्लिक करोगे, सो यूल सी देयर इज अ ग्रीन बटन ऑन योर लेफ्ट साइड wherein one more Satya, somebody want to enter over there. Bridge Singla already is there and he want to enter from there. Bridge Singla पहले से हैं तो प्लीज इनको एंट्री पूछ के ही देना. ओके ब्रिज जी आप अंदर हैं, आपको एंट्री दूसरे सिस्टम से ले रहे हैं क्या आप? यस सर, यस सर. अच्छा आप एंट्री ले रहे हैं दूसरे सिस्टम से, ठीक है. ओके सत्या प्लीज उनको एंट्री दे देना. वो सर हेलो. यस प्लीज. आई हैव ऑलरेडी promoted ad. I have sent a screenshot in group. If you can see this thing, I wanted to follow as you advised to create one. Okay. So you can... still I have to do that further or no? In case you could do it and you have done it so far successfully, then you can repeat it. It's better for you. So the detailing which we are going to cover, that is a little thing which you can learn from there. So यहाँ बहुत simple है, एक campaign create करना है. So let's go ahead, create, click on this plus sign. So everyone, those who could find campaign tab over there, so they can go with me. साईं जी आप भी प्लीज चल सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं. So now जो थ्योरी में अभी हमने बात की थी, it will ask you either to select awareness, consideration or conversion. So you can get any option out of these. So in awareness, it always gives 2 options to you, brand awareness or reach. And in consideration, it gives you 6 options: traffic, engagement, app install, video news, lead generation, messages. In conversion, it gives you 3 options only. That's conversion, catalog sales, store traffic. In case you want to know what exactly these are and what does they mean, so you just click on this eye, put your cursor over there, and it will show you the whole information definition of this particular option. यहां से आप समझ सकते हो, बहुत सिंपल है. यहां से इनमें से मैं आपको लीड जनरेशन पर लेके जाता हूं, बिकॉज जनरली हम ज्यादा करते हैं लीड जनरेशन. एंड जिस लेवल पे बिजनेसेस हमारे हैं, उन लेवल्स पे लीड जनरेशन बहुत ज्यादा यूज होता है फेसबुक से, तो मैं उसी पर लेके चलता हूं. लीड जनरेशन को क्लिक किया एंड नेम योर कैंपेन, दैट्स ऑप्शनल. आप यहां से कैंपेन का नेम लिख सकते हैं, वो यहां से कर सकते हो या आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो. यहां से कंटिन्यू किया, यस वो वहां भी ऑप्शनल था, नेम ऑफ कैंपेनिंग, कैंपेन को नेम देना. और यहां भी
आप दे सकते हैं। व्हाट इज रीच? लक्ष्मी जी ने पूछा रीच का मतलब लोगों को अवेयरनेस फैलाना, लोगों तक पहुंचना है। ठीक है, लोगों तक पहुंचना है। तो यहां से अब चलते हैं हम कैंपेन नेम। सो लाइक हमने लिखा सेल्स फनल एंड मार्च 2021 कैंपेन, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद स्पेशल एड कैटेगरी, मैंने कहा था ना यहां आपको स्पेशल एड कैटेगरी, तो ये यहां से पूछेगा। अगर आप यहां इसको ऑन करेंगे तो ये आपसे कहेगा प्लीज आप मुझे अपनी स्पेशल एड कैटेगरी के बारे में बताएगा है क्या, और आप उन सोशल इश्यूज के बारे में मुझे एडवर्टीजमेंट पॉलिसी सबमिट करो। ये उस पॉलिसी को रिव्यू करता है, तब आपको अलाउ करेगा। तो मैं इसको अभी ऑफ कर रहा हूं। तो ये ऑप्शन हमें जनरली यूज में नहीं आता। नाउ गोइंग अहेड, अभी आप देखेंगे कि कैंपेन डिटेल्स यहां नीचे, अब मैं अगर इसे यहां से एडिट के लिए मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा, ऑक्शन ही है यहां, तो मुझे क्या करना है, ये ऑक्शन ही ऑप्शन मिलेगा। और कैंपेन ऑब्जेक्टिव मेरा डिसाइड हो गया, लीड जनरेशन। यहां से मैं चेंज भी कर सकता हूं इसको, जो मैं वहां से करके आया हूं दैट कैन बी चेंज्ड हियर नाउ। तो ये मेरा हो गया। ए बी टेस्टिंग अगर मुझे करनी है तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो, समझ सकते हो, बट बेटर है ए बी टेस्टिंग का दूसरा तरीका है। हम अभी ए बी टेस्टिंग को नहीं छेड़ेंगे यहां, क्योंकि आपके लिए सारी चीजें एक साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी। तो ए बी टेस्टिंग दूसरे तरीके से होती है, ऊपर एक टूल बार होता है, वहां से कर सकते हो। नाउ सिंपली कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, वुड यू लाइक टू ऑन इट और ऑफ? Campaign budget optimization will distribute your budget across ad sets to get more results depending on your delivery, optimization, choice and bid strategy. आप इसको स्प्रेड ओवर करना चाहते हो, ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, तो आप इसे ऑन कर दो, अदरवाइज आप इसे ऑफ रख सकते हैं। मैं इसको ऑन करता हूं। ऑन करता हूं तो इट विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस टू यू। सो व्हाट वुड बी योर डेली बजट? मैं चाहूंगा कि ऑप्टिमाइजेशन करके ही चलें आप। डेली बजट आप लगाओ, उसमें ये दो ऑप्शन देता है आपको, आइदर डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। तो लाइफ टाइम बजट मींस अगर आपने अपनी एड को 4 दिन के लिए रन कराना है तो इट विल स्प्रेड ओवर योर अमाउंट टू दोज 4 days एज पर देयर एल्गोरिदम। एंड इन केस यू वांट टू पुट डेली बजट, तो आप उसमें डेली बजट फिल कर सकते हो। यू कैन पुट 100 रुपीज ऑल्सो देयर। तो यहां आपने क्या किया, आपने यहां 800 है, तो मैं डेली बजट है मेरा, अगर मेरे वॉलेट में वहां 2000 रुपए चार्ज कर रखे हैं तो ये 200 रुपए से ज्यादा नहीं लेगा। इन केस आई पुट 200 रुपीज डेली बजट ओवर देयर। हो गया क्लियर? नाउ कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, यहां आपको ये देता है ऑप्शन कैंपेन बिड स्ट्रेटजी में कि आप कैसे लोएस्ट कॉस्ट पे चलाना चाहोगे, कॉस्ट कैप पे चलाना चाहोगे, बिड कैप पे चलाना चाहोगे। अभी आप लोएस्ट पे रखो, बाकी आप इन तीनों चीजों को ट्राई बाद में कर सकते हैं। लोएस्ट कॉस्ट पे मैंने चला दिया। सो मोर ऑप्शंस अगर आपको चाहिए तो आप यहां से रन एड्स ऑल द टाइम, अगर आपको ऑल टाइम चेंज करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। ये छोटी सी चीजें यहां से सिंपल हमने डिजाइन कर दी। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो अब ये आपके एड सेट पे चला जाता है ऑटोमेटिकली। बाय क्लिकिंग नेक्स्ट इट विल गो टू द एड सेट, क्योंकि एक लेयर आपने सेट कर दी है ना। सिंपल, एक लेयर में 4-5 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आप जानते हो बिकॉज द एड विच इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, द कैंपेन विच इज गोइंग टू बी क्रिएटेड इज अल्टीमेटली इज गोइंग टू बी योर बेबी। सो यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस एंड इट इज इजी टू यू पुट द थिंग्स इन द फर्स्ट लेयर। पहली लेयर में रखना आपके लिए बहुत सरल था, रख दिया। नाउ द सेकेंड, अभी एक एड सेट चलाना है। मैं मार्च के लिए चला रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च का मैंने एक एड सेट बना दिया। अगर मुझे 4 वीक का अलग अलग एड सेट बनाने हैं, मुझे कैंपेन को स्प्रेड ओवर कराना है, तो मैं 4 एड सेट बना दूंगा। सिंपल है। सो टू स्टार्ट विद, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, डू नॉट क्रिएट मोर देन 1 एड सेट्स, यू क्रिएट 1 एड सेट ओनली। सिर्फ एक ही एड सेट क्रिएट करो। दैट्स नाइस। यह नाम हो गया। नाउ इट विल आस्क यू लीड मेथड।
Lead method means how do you want to connect with people. Instant forms, let people submit a form to become leads. आपने एक फॉर्म लगा दिया वहां. और कॉल्स, लेट पीपल कॉल योर बिजनेस टू बिकम लीड्स. आप लोगों को कहोगे कि हमें कॉल करो या लोगों को फॉर्म लगाओगे. तो द रिकमेंडेड वे इज टू पुट अ फॉर्म ओवर देयर. तो आपने क्या किया, इसको फॉर्म दे दिया. बस अभी बताना है, आगे फॉर्म पूछेगा ये. आगे बढ़े हम. नाउ अब ये आपका पेज कौन सा यूज करना है आपको. फेसबुक पेज. चूज द फेसबुक पेज दैट यू वांट टू प्रमोट. अगर कोई फेसबुक पेज अब आप जो चलाओगे तो वो आप यहाँ फेसबुक पेज लिख सकते हो कि लोग अगर ढूंढेंगे तो कौन से पेज को ढूंढे. आई हैव मोर देन वन पेज. सो इन केस यू हैव मोर देन वन पेज देन देयर इज अ चॉइस. अदरवाइज इफ यू हैव अ सिंगल पेज देन यू हैव नो चॉइस. वो आप कर सकते हैं. तो यहाँ से पेज आपने डिजाइन कर दिया. उसके बाद एक ऑप्शन नीचे आता है. यहां तक समझ में आ रहा है सबको? बहुत सिंपली जा रहे हैं हम. एड सेट की लेयर में है हम. रन एड्स ऑल द टाइम इज डिसेबल फॉर मी. हाँ, हो सकता है सर कि वो डिसेबल हो. आपको ऑप्शन ही मिलता हो कि वो ऑल द टाइम्स ही रन करेगा. सो डायनामिक क्रिएटिव. So there is one option, dynamic creative. Now what happens, Facebook is going to show your advertisement to 1 million people. Then in case you put more than one creatives there, more than one images or videos, then Facebook will show your different videos to the different peoples, different images to the different peoples. It will vary your content over there. So that content which is putting over there, I mean, if the single image is there, then this will be called static advertisement, static creative. And if there are more than one images, then it would be dynamic creative. So that's simple. It will keep varying automatically. तो अगर इसको ऑन कर देंगे तो आपको एक से ज्यादा क्रिएटिव्स वहां रखने पड़ेंगे. सिंपल है, यहां भी सिंपल है. नाउ सेलेक्ट अ लैंग्वेज. सो व्हाट लैंग्वेज यू वांट टू पुट ओवर देयर. तो वो लैंग्वेज आप रख सकते हो. एंड यहां कैटलॉग से प्रोडक्ट ले सकते हो आप. ये सॉरी लैंग्वेज नहीं है, सेलेक्ट अ कैटलॉग. अगर आपने अपने फेसबुक शॉप पर कोई प्रोडक्ट बना दिया है, फेसबुक का एक मार्केट प्लेस भी है जो हम एक डिस्कस करेंगे. फेसबुक का एक मार्केट प्लेस है. प्लीज नोट इन योर पेपर, इन केस यू हैव पेन एंड पेपर विद यू, देयर इज वन प्लेस विच इज कॉल्ड फेसबुक मार्केट प्लेस, वेयर इन यू कैन क्रिएट योर ऑनलाइन स्टोर. यू कैन पुट योर प्रोडक्ट और वहां से वो प्रोडक्ट सीधे यहाँ आ जाएगा. आपको कुछ नहीं करना. उस कैटलॉग से उठ के ना प्रोडक्ट यहाँ सीधा आ जाएगा. लाइक ये मैं सेलेक्ट करूं तो ये सीधे प्रोडक्ट आ गया. ठीक है, तो वो आप यहां से ले सकते हो. मैं यहां से नन कर रहा हूं अभी. ठीक है, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेट है तो वो यहां सेलेक्ट कर सकते हो. तो आप नोट करें, एंड दिस इज वन असाइनमेंट फॉर यू, कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस को सर्च करके ना और वहां अपना एक प्रोडक्ट, इन केस यू हैव तो यू क्रिएट योर प्रोडक्ट ओवर देयर. So that is one assignment. Sir, I am not able to see catalog under the dynamic content. Catalog. Just a minute, ma'am. Dynamic creative is a different tab, ma'am. वो अलग है. उसके बाद कैटलॉग ऑप्शन आएगा आपको. I am getting only budget after. Okay. वो इसलिए आ रहा है बिकॉज आपने अभी फेसबुक मार्केट प्लेस पर कोई प्रोडक्ट रखा नहीं है. मैंने वहां रख दिया है तो उसने मुझे वहां से ऑप्शन दिया कि यू हैव क्रिएटेड प्रोडक्ट ओवर देयर, सो इन केस यू वांट टू पुट इट हियर तो वो आप डायरेक्ट ही रख सकते हो. तो क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है तो मुझे उसने ऑप्शन दिया. आपका प्रोडक्ट नहीं है तो इसलिए आपको ऑप्शन नहीं देगा. चलिए नेक्स्ट, बजट एंड शेड्यूल. सो व्हाट डेट यू वांट टू स्टार्ट योर एडवर्टाइजमेंट, यू हैव टू पुट इट ओवर देयर, एंड व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस, put it over there now. अब ये नोट करने वाली बात है, प्लीज. Facebook takes approximate, Facebook says that after creating your advertisement and submitting it to the Facebook can take 24 to 48 hours to review it.
अगर आपकी कोई इवेंट या कोई सेल इवेंट जो परसों शुरू होने वाली है और आज उसकी एड क्रिएट करोगे, तो हो सकता है कि वो आपकी एड परसों ही शुरू हो। अगर आपकी एड बिल्कुल सीधी सीधी है तो इट कैन स्टार्ट विद इन 1 आवर, बट ये सत्य साईं जी आपके लिए भी वही केस होगा, 1 घंटे में भी हो सकता है, क्योंकि एड बनाने के बाद देर इज नो गारंटी योर एड विल रन ऑन फेसबुक. दिस विल गो टू द फेसबुक टीम and the software in background will check your advertisement. If it is as per their policies, then only it will get active. अगर नहीं है तो it will not get activated and you will be asked some queries. Objections लगेंगे और वो objections जब तक आप क्लियर नहीं करते तब तक आपकी एड रन नहीं होगी, चाहे आपने पैसा दे दिया हो. तो ये बहुत सोचने की बात है. Please make a note of this. If you are going to create an advertisement for any certain day or time, then your ad should start, your ad should be submitted minimum 24 to 48 hours earlier than. तो हमें क्या करना है, एड को 2 दिन से पहले बना देना है. और किसी भी एड से फेसबुक से रिजल्ट निकालने के लिए कम से कम उस एड को 4 दिन चलना चाहिए वहां, तब जाके कुछ एड निकलता है. फेसबुक ऐसा कहता है कि जब तक आप 4 दिन एडवर्टीजमेंट रन नहीं करेंगे तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आता. तो वो एक एवरेज टाइम है. तो बजट एंड शेड्यूल में स्टार्ट डेट आपको लिख देनी है और टाइम लिख देना है. यहां से ये कोलकाता टाइम दिखा रहा है मुझे, जैसे मैंने ये 22 फरवरी लिखा था. एंड एंड डेट इज ऑप्शनल. यहां 2 केस हैं. एंड डेट में जिस दिन आपका पैसा खत्म हो जाएगा वॉलेट में से, अगर आपने एंड डेट डिसाइड नहीं किया तो जिस दिन तक पैसा खत्म होगा उस दिन तक ये चलता रहेगा. और आप इसका एंड डेट लिख सकते हो. जैसे संडे को आपका इवेंट है. यस, साईं जी ने लिखा है, फॉर माय पेज इट्स फॉलोइंग मैसेज इज डिस्प्लेइंग टर्म्स ऑफ सर्विस नॉट एक्सेप्टेड. यू कांट रन लीड एड्स अंटिल योर फेसबुक पेज एक्सेप्ट्स फेसबुक लीड जनरेशन टर्म्स ऑफ सर्विसेज. यस, आजकल ये बहुत जरूरी हो गया है, तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर. अभी एक चीज और है लीड जनरेशन में, वो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूं. तो यहां से क्या करना है, आपको सेट एंड डेट कर देना है. इन केस यू वांट टू मेक इट ऑफ, देन आई एम मेकिंग इट 07. जस्ट ए मिनट, क्या फॉर्मेट है इसका? ओह माय गॉड, ये गया MMDDYY. जस्ट ए मिनट. Sales funnel. यहां था मैं, मेरे से वो गलत क्लिक हुआ तो मैं वहां चला गया. तो यहां से मैंने अगर एंड डेट बताना है तो DDMM है ये. मैंने 07/03/2021 इसको डिसाइड कर दिया. एंड टाइम भी मैंने, द स्टार्ट डेट इज इन पास्ट, तो मैं उसको क्या करता हूं, अभी उसने मेरे को कहा स्टार्ट डेट इज इन पास्ट, तो अगर मैं 23rd दिया तो उसने 23rd ले लिया. चलिए जी, अब उसके बाद हम ऑडियंस पे चलते हैं सीधे. एंड असली बात यहां शुरू होती है, आपके पैसे का सही यूटिलाइज अब होगा यहाँ. ओके साईं जी, आपके जो टर्म्स मैं बताऊंगा, अभी आपको कवर करूंगा सर. जब आप पेज क्रिएट कर रहे होंगे ना, फेसबुक पेज पे जाओ, टर्म्स पे वहां ऑप्शन कहीं ना कहीं रेड सिग्नल दिखा रहा होगा, वहां आप उस पर क्लिक करना. After this message only that come, it will show view the terms. So if we view it, we can accept. Even I got the message immediately below only that link was there. Yes, for sure. वो वहां आपको कहीं ना कहीं फ्लैग जनरेट करेगा. ओके ग्रेट. तो अब आगे बढ़ते हैं.
अब यहाँ आपके पास ऑडियंस सेलेक्ट करना है, तो ऑडियंस सेलेक्ट करने में देयर आर टू ऑप्शंस. इन केस यू हैव रन ऑलरेडी एनी एडवर्टीजमेंट in your ads manager, then you can use your previous audience which you have selected. Otherwise you can create new one. Like I have 4 audience here: video marketing for one day, Lokman Singh parents for memory. So I can choose any of them. So it is showing me that in parents for memory the size was 57 lakhs people in India, 35 to 45 years age and of certain interests which I have selected. And in this, there were 24 lakhs people I have targeted, and their ages were 18 to 65, and interests were digital marketing. In this particular, there were 59 lakhs people, and in video marketing, there was 36 lakhs people, and it was a wide targeting. So in case you want to select any of them, so you can go there. Otherwise, you can create new one. But for you, I'm going to create new one. तो यहाँ हमने क्या किया, नीचे क्रिएट न्यू ऑडियंस. तो यहां से हमने क्रिएट न्यू ऑडियंस में लोकेशन यू कैन एडिट फ्रॉम हियर. तो यहां से लोकेशन में इंडिया या फिर आप कोई और लोकेशन दे सकते हैं. इंडिया, सो मैंने दिया न्यू दिल्ली. देखिए अब सारा गेम यहां से शुरू होता है. न्यू दिल्ली, तो मैंने ये न्यू दिल्ली लिया. तो ये इसने यहां से न्यू दिल्ली ला दिया, ये देखो. और या आप इसमें कोई और लोकेशन लाना चाहते हैं, न्यू दिल्ली लिया, मैंने मुंबई लिया, तो मैं मुंबई को भी ये ले देगा. ठीक है, तो मुंबई सिटी, मुंबई भी ले आया ये. ठीक है, अब आप देखेंगे कि मुंबई में कितना रेडियस लेना है, कितना रेडियस कवरना है. अगर 40 किलोमीटर रेडियस, 50 किलोमीटर रेडियस में जितने लोग आते हैं, फेसबुक पे जितने लोग हैं वो सब आ जाएंगे इसमें. सत्या, Sir, I'm not able to do it on the mobile, but I've seen on the laptop I can do it. Plus sign Yes. is there and I can get all the options there. But from the mobile, I'm not able to do it. हाँ ओके. तो मोबाइल से आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं आते. हाँ नहीं Yes, आते. I'm getting the ad center there, and when I click on that, then I'm getting only few options there. I'm not getting whatever you're doing here. ओके, नॉट ए प्रॉब्लम. मोबाइल में सारे ऑप्शंस नहीं आएंगे. तो जैसे ही आप यहाँ लिखते जा रहे हो ना, जैसे मैंने दिल्ली डाला और मैंने अगर दिल्ली हटा दूंगा, तो यहाँ मेरे राइट साइड में ऑडियंस रीच आएगी. यहाँ पोटेंशियल रीच आ गई इसमें. Sir, it's not very much clear to me. I'm not able to do it. I've seen on the laptop I can do it. हाँ, लैपटॉप पर ही ये दिखाई देंगे आपको सारे ऑप्शंस में. तो अभी आप लैपटॉप समझ लो, ये सिंपल है. जब आप लैपटॉप ओपन करोगे ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आने वाले हैं. बट मोबाइल पे अगर नहीं आ रहे हैं तो डोंट वरी, मोबाइल पे सारे ऑप्शंस You will give recording of this, sir? 100% it is getting recorded. So now. I will try with the help of that recording. Yes, so it is getting recorded, and in case you could not do it, so I'm available tomorrow morning 10:30 to 12. So Sir, I can. I'm a teacher. I'm having class. So you can come after that. जब भी आप फ्री होते हो प्लीज मुझे आधा घंटे पहले. After 2 or 3. Yes, I can extend support after 3 also. In case आपको 3 बजे के बाद टाइम मिलता है, so don't worry. तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने मुंबई लिखा, रिफ्रेश हो लो, पानी वानी पी ले तो पी लो, बहुत अच्छी बात अभी होने वाली है. यहाँ असली एसेंस पे पहुंच रहे हैं हम. तो यहाँ से मैंने जैसे ही मुंबई लिया, तो यूल सी देयर इज अ वन नंबर पोटेंशियल रीच, एंड इट इज शोइंग दैट देयर आर 17 million people are in Mumbai, and the 60 kilometers radius. इतने लोग हैं वहां. 1,70,00,000 लोग हैं वहां. 1,70,00,000 लोग मुंबई में हैं. अगर आप पूरे 60 किलोमीटर को लेते हो तो इतना है. अगर आप उसकी रेडियस को कम करते हो, तो मैंने रेडियस को 36 किलोमीटर किया, तो उसने कहा ये इतना हुआ. ये अभी कितना हुआ? 16 मिलियन हुआ. यानी मुंबई में, जो मुंबई है अंदर, वहीं सारा भीड़ है. तो यहां से मैंने सर्च मार लिया. अब दुनिया की कोई भी लोकेशन आप ऐड कर सकते हो, वहां की रेडियस ऐड कर सकते हो.
बना सिंपल मामला। अब हमने लोकेशंस ऐड कर ली, डेमोग्राफी पे जा रहे हैं अब हम अपने ऑडियंस की डेमोग्राफी, जो मैंने आपको सर कैन आई ऐड समथिंग? यस सत्या, 1 मिनट लूंगा बस। जो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि आप अपने क्लाइंट का पर्सोना डिफाइन कर लो, बड़े काम आने वाला है। अब यहां वो आपके पैसे बचाने वाला है और आपको कमाने के साधन देने वाला है, क्योंकि एग्जैक्ट पर्सोना फिल करना है आपको। कहां मिलेगा? फेसबुक कहता है मेरे पास तो कितना 3 करोड़ और से ज्यादा लोग हैं, यानी 34 कुछ दिखाता है वो अपने पास, ठीक है। 260 बिलियन था और अभी 340 बिलियन कह रहा है वो, ऐसा क्लेम कर रहा है। तो अब उसमें से आपको कितने लोगों को दिखाना है? जैसे मैंने मुंबई दिखाया यहाँ, तो मुंबई का 36 हो गया। सत्या 1 मिनट लूंगा फिर मैं आपको। उसके बाद डेमोग्राफी का एक पार्ट है लोकेशन, पहला पार्ट लोकेशन है। तो प्लीज आज एक एक्सरसाइज करना आप पेपर पे अलग से कि आपका कस्टमर कहाँ रहता है, कहां मिलेगा आपके कस्टमर का, जो एग्जैक्टली जो लोग आपका टारगेट हो सकते हैं वो कहां कहां किस किस शहर में होंगे। क्या वो बी क्लास सिटी में होंगे, सी क्लास सिटी में होंगे, ए क्लास सिटी में होंगे, एंटायर इंडिया में होंगे? आप कहां ढूंढोगे? क्योंकि जितना सटीक आप अपना क्लाइंटेल रीच यहां बनाओगे उतना ही कम पैसा आपका लगेगा, अदरवाइज आपके पैसे की पिलफ्रेज होने वाली है, आपका ऐड गलत जगह जाने वाला है। तो यहां से आपने लोकेशन ऐड की, उसके बाद आपने क्या किया? एज। अब आपका डेमोग्राफी का दूसरा ऑप्शन है एज। कौन सी एज के लोग हैं जो आपका कस्टमर होंगे? मैंने से लोग मेरे पास आए तो मैं क्या करूंगा कि मैं चूज करूंगा लोकेशन की भाई दिल्ली में जो सिविल लाइंस का एरिया है या जो जीटीबी नगर के एरिया है, मुखर्जी नगर का एरिया है, उस लोकेशन में मेरा ऐड चले। तो आप किसी सिटी को टारगेट कर रहे हो तो सिटी के अंदर जो उसके सेक्टर्स हैं, सिटी के अंदर जो उसके टाउन्स हैं, ठीक है, वो आप उसको टारगेट करें। तो उसमें क्या होगा कि फिल्टरिंग अच्छी हो जाती है, फिल्टरिंग अच्छी हो जाती है। तो अगर आप फिजिकल लोकेशन पे फिजिकली कुछ काम करते हैं कि भाई आप इतना एरिया से लोग आए, सपोज कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो दिल्ली में प्रॉपर्टी का ऑनलाइन ऐड निकाल रहा है। दिल्ली बहुत बड़े हैं, जो लोग दिल्ली के प्रॉपर्टी ढूंढने जल्दी गुड़गांव नहीं जाएंगे, वो प्रेफर करेंगे कि दिल्ली में पहले प्रॉपर्टी ढूंढे, क्योंकि 25-35-40 किलोमीटर का एरिया क्रॉस करके जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग का टाइम लगता है। तो पहले आप देखें कि ऑडियंस को टारगेट जब करना है, जितना आप स्पेसिफिक होगे उतना आप डिटेल ट्रैकिंग कर पाओगे और उतना आप एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, ये एरिया मेरा इस एरिया में ऐड चला था, इस एरिया का बिहेवियर मेरे पास ऐसा आया, मैंने दिल्ली में कश्मीरी गेट में सिविल लाइंस जीटीबी नगर लेके चलाया, ऐड अलग आएगा। साउथ दिल्ली की जो क्राउड है उसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है नॉर्थ दिल्ली से, तो मैंने साउथ दिल्ली को टारगेट करके ऐड चलाया, तो लिटरली मेरे पास ऐड का बिहेवियर अलग आएगा। क्योंकि एक ही सिटी में आपने देखा होगा कि एक जगह एक कुछ कॉलोनी जो होती है जो थोड़ी पॉश होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा होता है। जैसे मैं लखनऊ में रहता तो गोमती नगर का एरिया 5-10 मिनट का जबरदस्त था वहाँ पार्क, जबकि आलमबाग का एरिया इतना डेवलप नहीं था। तो आप जैसा एरिया होगा उस लोगों की पेइंग कैपेसिटी, इवन जो सोच होती है उसमें भी आपको अंतर मिलेगा। तो ये चीजें जब आप माइंडफुली गौर करेंगे तो आप बहुत चीजें अच्छे से टारगेट कर पाओ। फेसबुक का जो एसेंस है, चाहे फेसबुक ऐड ले लो चाहे आप गूगल एड्स ले लीजिए, जितनी तरह से आप प्रिसाइज मार्केटिंग करेंगे, प्रिसाइज फोकस मार्केटिंग होगी, फोकस फिल्टरिंग होगी, ठीक है ना, क्राउड की, वो आपको फायदा रहेगा। और हर ऐड के बाद ना, ऐड में देखना मैंने गलती क्या की, एक ऐड चलाया उस अलग तरीके से चलाया। हर ऐड में आपको चलाने से कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और स्टार्ट करो तो कम ऐड सीखिए। मेक श्योर जैसे दिल्ली सर ने लगाया, मुंबई लगाया, मुंबई को जूम इन कर दीजिए, फिर देखिए अच्छा कौन कौन से एरिया जो मैं और मैं फिल्टर कर सकूं। जितना फिल्टरिंग करोगे उतना आपके पास फायदा रहेगा। जैसे एक चैनल है सतीश के वीडियोस, उसने कहा सर मेरी जो ऑडियंस है 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, वो ऑडियंस 25 से लेके 35 साल की ऑडियंस मेरा कंटेंट वॉच करती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, कौन सी एज ग्रुप की ऑडियंस वो लेगी। सेकंड, किसकी परचेजिंग पावर है। हो सकता है आप कुछ प्रोडक्ट चलाना चाहते हो बट कई बार फीमेल्स अक्सर कई बार एम्प्लॉयड नहीं होती, तो कई बार डिसीजंस मेकिंग कई बार
खासकर खरीदने के मामले में उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ता है हस्बैंड को, वो एंगल भी आपको कई सेक्टर लेके चलने पड़ेंगे। एक ऐड चलाओगे, 2 ऐड चलाओगे, हर ऐड आपको कुछ न कुछ नया सिखाएगा। तो जितनी प्रिसाइज आप मार्केटिंग रखेंगे, एरिया वाइज, एज ग्रुप वाइज, डेमोग्राफिक वाइज, इंटरेस्ट वाइज, वो आपको हर चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे सर आप। हाँ, थैंक यू सत्या, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो अब यहाँ आप देखेंगे कि मैंने एज 25 से 55 किया, तो सीधे मेरे यहाँ 50 लाख लोग कम हो गए, सीधे 50 लाख लोग कम हो गए। अब मुझे क्या करना है, ये देखना मेरी पेइंग कैपेसिटी के लोग कौन से होंगे। मैं 25 साल से नीचे वाले को मैं नहीं दूं। सबके पास 5 मिनट है और करंट डिस्कस? यस। चलिए, ग्रेट। तो यहां से देखो आपने, मैंने क्या किया, यहां से एज 30 टू 50 की, जैसे ही 30 टू 50 की, एंड यू विल सी कि आपकी जो पोटेंशियल रीच है वो आधे लोग हो गए। तो अब आपका पैसा आधा बचने वाला है, और बिल्कुल सटीक टारगेटिंग की आपने। तो यहां से आपने अभी जो पोटेंशियल रीच आ रही थी, पोटेंशियल रीच का मतलब फेसबुक के पास कितने लोग हैं मुंबई में जो 30 से 50 की एज के बीच में है। 30 से 50 की एज के बीच में मुंबई में कितने लोग हैं, मुंबई और उसके 36 किलोमीटर की रेडियस जो मैंने ली है, तो वो यहां बता रहा है। और उस पर नीचे आपको लिख के दे रहा है एस्टिमेटेड डेली बजट कितना होगा। वो अभी हमने लगाया नहीं है, इसलिए वो वहां नहीं दिखा रहा, अदरवाइज वो डेली बजट भी दिखाता है। अब यहाँ नीचे तीसरी चीज मुझे डेमोग्राफिक में यहां बताना है, मेंस और वुमेन्स और ऑल। अगर मेरा प्रोडक्ट ही वुमेन्स का है तो मैंने सिंपल वुमेन को क्लिक किया, और अब देखना आपका आंकड़ा कितने लोग रह गए, ये 20 लैक्स, सिर्फ 20 लैक्स लोग बचे। मुंबई में वुमेन्स का प्रोडक्ट अगर आपको प्रमोट करना है तो 20 लैक्स लोग हैं जो 30 और 50 के बीच में। ये थी हमारी नॉर्मल टारगेटिंग, नॉर्मल टारगेटिंग। अब सारा गेम शुरू होता है इसके बाद। नॉर्मल टारगेटिंग कोई भी कर लेता है, बहुत आसान है, बट असली टारगेटिंग का जो गेम है वो है डिटेल्ड टारगेटिंग का। अगर फेसबुक में कुछ सीखने वाली चीज है तो डिटेल्ड टारगेटिंग है, और ये डिटेल्ड टारगेटिंग ही रिजल्ट लाती है। तो डिटेल्ड टारगेटिंग में हमें क्या करना पड़ता है, अभी तक सिर्फ हमने डेमोग्राफी चूज की थी, अब हमें डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, फेसबुक इन 3 चीज के बेसिस पे अपने सारे क्लाइंटेल को, सारी ऑडियंस को क्लासिफाई करता है। तो हमें डिटेल्ड टारगेटिंग अगर मुझे करनी है तो मैं यहां से डिटेल्ड टारगेटिंग कर सकता हूं, और डिटेल्ड टारगेटिंग में मेरे पास डेमोग्राफीज लिखनी है। ठीक है, जैसे मुझे टीचर्स लिखे मैंने, तो टीचर मैंने लिखा, तो जितने भी टीचर हैं वो सारे यहां जुड़ जाएंगे। इसमें देखो, इसमें से भी टीचर कितने हैं, जुड़ने नहीं है, जो अभी लोग, जो 20 लाख लोग थे उसमें से टीचर कितने, आप ये देखो 5,80,000 लोग टीचर निकले हैं। ठीक है, अब इसमें और आप, और जो ऑनलाइन स्पेंडर, ऑनलाइन परचेजर, ऐसे करके मैं लिखूं, तो जो ऑनलाइन परचेज करते हैं, ऑनलाइन परचेजर का रिजल्ट नहीं आया, तो ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं, जिनका इंटरेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग में, वो ले लिए मैंने यहाँ। अब आप देखिए डबल हो गए, तो मेरा इंटरेस्ट आ गया, वो टीचर हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो, ठीक है। और बिहेवियर, ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर लिया, और प्राइवेट एम्प्लॉइज, प्राइवेट एम्प्लॉइज ढूंढ सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो इसमें आ गया है, या एम्प्लॉइज लिखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ESIC। आपके पास एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस देगा ये, आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कंपेंसेशन बेनिफिट, एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे। सारा खेल यहाँ है। अब यहाँ आपको वो डिटेल कीवर्ड डालने हैं जो सटीक आपके
अपने क्लाइंट पर्सोना में ले जाएंगे। और मैंने आपको कहा था कि आप अपना क्लाइंट पर्सोना डिफाइन करने के लिए, डिटेल्ड टारगेटिंग के लिए अपने क्लाइंट के नेचर, बिहेवियर, इंटरेस्ट, डेमोग्राफी के बारे में कुछ चीजें लिख लो, और वो आपने लिखी होंगी। अब यहाँ वो चीज कहाँ से मिलेगी आपको, कि आपको मैं दिखाता हूं, ये कीवर्ड आपको ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो आप इन कीवर्ड्स के लिए क्या करेंगे, जस्ट ए मिनट, मैं आपको एक कीवर्ड्स की एक लिस्ट देता हूं, इस लिस्ट को प्लीज गो थ्रू करना। मैंने ये बड़ी इधर उधर से कहीं से निकाल के सारे कीवर्ड्स तैयार किए हैं, और ये लिस्ट मैं आपको अभी, अगर आप ईमेल भेजेंगे तो ईमेल पे भेज दूंगा, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज देता हूं, आप इसे डाउनलोड करना। ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट है, और ये टेबल ऑफ कंटेंट 4 फॉर्म में बटी हुई है। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस। वन इज डेमोग्राफिक लिस्ट। डेमोग्राफिक लिस्ट, तो जितनी भी डेमोग्राफीज फेसबुक वहां लिस्ट करता है, वो सब डेमोग्राफीज इसमें है। लोकेशन, एज, जेंडर, लैंग्वेज, रिलेशनशिप, एजुकेशन, वर्क, फाइनेंशियल, होम, एथनिक एफिसिटी, एथनिक एफिनिटी, जनरेशन, लाइफ इवेंट, इतने सारे कंपोनेंट हो सकते हैं सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे। बिहेवियर की एक और लिस्ट है, और सॉरी मैंने ऊपर डेमोग्राफी बताया था, फिर बिहेवियर, फिर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इतने लेवल हैं इंटरेस्ट के, आप देखोगे मेरी लिस्ट में कि इसमें कई पेजेस हैं, और ये सारी चीजें फिर फर्दर क्लासिफाई होती हैं। यस, मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा इसको, प्लीज व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। अदरवाइज इंटरनेट पे ये अवेलेबल है, इट्स अवेलेबल ओवर इंटरनेट ऑल्सो, पर आपको कहीं कहीं से ढूंढना पड़ेगा। मैंने इसको इकट्ठा किया है, सो आई कैन सेंड इट टू यू। और जितना भी ये आप देखेंगे ऊपर जो डेमोग्राफिक लिस्ट है ना, मैंने शॉर्ट में डिसाइड किया ये, पर इलेबोरेटली आप देखोगे ना, फाइनेंशियल में कितनी इनकम वाले लोग आपके टारगेट हो सकते हैं, जिनकी नेट वर्थ कितनी है, फेसबुक को ये बात पूछता है वो कितनी है। रिलेशनशिप में मैन एंड व्यूमेन, सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड, विडोड। एजुकेशन लेवल में अगर आप पेरेंटिंग के लिए कोई, एजुकेशन के लिए कोई प्रोडक्ट है, तो वो आपके अर्ली टॉडलर्स के पेरेंट्स हैं, या वो टीनेज के पेरेंट्स हैं, स्कूल गोइंग के पेरेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग के पेरेंट्स हैं। ऐसी ये चीजें इन डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको। असली गेम यहाँ है। ये लिस्ट मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं आज, तो प्लीज इसमें से आप अपने डिटेल्ड टारगेटिंग के वो कीवर्ड्स निकालना जो आपको आपकी बिजनेस में सही फायदा देने वाले हैं। तो वो आप यहाँ से डिटेल्ड टारगेटिंग यहाँ फिल कर देंगे, तो यहाँ नंबर चेंज होता जाएगा। तो आपका जो एस्टिमेटेड बजट है वो कम होता जाएगा, और सटीक दायरे में आपकी ऐड जाएगी। गॉट माय पॉइंट? यहां हो गया। अब आपका प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट में आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट। मैं चाहूंगा अभी आप ऑटोमेटिक पे जाने देना, मैनुअल पे आप देखना फिर रिजल्ट कहां कहां से आ रहा है, उन चीजों को नोट करके फिर मैनुअल पे जा सकते हो। तो यहां से ये कर लिया। अब आपका यहाँ नीचे ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, लीड्स ले ली आपने, कॉस्ट कंट्रोल ये आपको ऑप्शन देगा नहीं क्योंकि वहाँ ऑक्शन ही लिया हुआ है, ठीक है। अब आपको कब चार्ज होगा? जब इंप्रेशन होगा। अब यहाँ समझना, आपसे फेसबुक कब पैसे लेगा? जब इंप्रेशन होगा। यानी आपका जब भी वो दिखा, इंप्रेशन का मतलब है जब भी किसी को दिखाएगा एड तो उसका चार्ज हो जाता है। और लीड्स, इसमें आपको लीड देने वाला है, यानी जब कोई फॉर्म भर देगा तब वो आपसे उसके पैसे काट लेगा। तो यहां ये हमारी चीज डिसाइड हो गई, एड सेट डिसाइड हो गया एक। देन गोइंग अहेड, अब यहां गेम आता है एक एड डिजाइन करने का। बहुत सिंपल है, एड का नाम लिख दो। यहां तीसरी लेयर पे पहुंच गए हम। एड का नाम लिख दिया मैंने, सेल्स फनल इन 1 डे। ये मेरी एड का नाम है, एंड दिस एड नेम इज जस्ट फॉर यू। ये ऐड का नाम बाहर नहीं जाने वाला है कहीं, ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। और यहां जाने के बाद अब आप इसमें जाएंगे, ऐड सेटअप करेंगे अपना। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो यहां ही लगा सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ऑटोमेटिक आपकी ऐड ले जाएगा, तो यहां लगा सकते हो आप। सर इंस्टाग्राम तो कभी यूज ही नहीं किया, कैसे करते हैं बता दीजिए। नहीं, वो जब हम इंस्टाग्राम की क्लास करेंगे तब बताएंगे मैम, अभी नहीं है तो यहाँ ऑप्शन भी नहीं देगा वो।
सर इतना सारा मत कराओ ना, डिप्रेशन आ रहा है देख देख के, कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं आया। मेरे को भी नहीं आता था आपकी तरह। तो कुछ नहीं आया अभी। मेरे को भी आपकी नहीं आता। रिकॉर्डिंग देखेंगे तब आएगा। नहीं, आप मेरे को बार बार पूछना, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना, देख लो, नहीं समझ में आए तो आप पूछना, प्लीज पूछना। जब तक नहीं आया ना हमारी जिंदगी के पीछे लग जाओ आप, ठीक है? कुछ नहीं आया सर, अभी नहीं आया। 3 चीजें आई आपको, एक कैंपेन, एड सेट एंड एड। कैंपेन खुला ही नहीं ना सर, मैंने कहा वो उसमें। चलिए तो हाँ, आप, मोबाइल से तो दिख ही नहीं रहा था। हाँ, लैपटॉप से हुआ है, पर वो भी क्योंकि ऑलरेडी आई एम ज्वाइनिंग ऑन द लैपटॉप, सो आई एम नॉट एबल टू डू इट। ओके, देन गिव इट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी, आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल सुबह आप मेरे को कनेक्ट होना, मैं आपको ये यहाँ तक करा के दूंगा। ठीक है, डरने की बात नहीं। 3 चीज मुझे बता देना, एड सेट एंड कैंपेन, 3 चीजें याद रखना, ठीक है? चलिए ग्रेट। अब यहाँ बस यहाँ से आगे जाने के बाद अब आपको बताएगा ये सिंगल इमेज लगानी है आपको, क्योंकि ये एड में विजुअल लगाएगा, सिंगल इमेज या वीडियो। तीसरा कराउजल। तीसरा कराउजल का मतलब है कि आपने एक से ज्यादा इमेजेस को स्क्रॉल करने के लिए वहां कराउजल बना दिया, उसको कराउजल बोलते हैं, जहां एक ही स्क्रीन पे एक से ज्यादा इमेजेस ऐसे जैसे स्लाइड शो की तरह आती रहती हैं। तो ये 3 ऑप्शन देता है। मैं यहाँ एक इमेज ले रहा हूं, देखना, इमेज लूंगा, इमेज को सेलेक्ट किया। अब ये मेरे से पूछेगा कहाँ है इमेज, कहाँ है वो बताओ। तो अब इमेज जैसे ही मैंने डाला तो इसने कहा आपके फेसबुक पे जो इमेज है वही ले लूं, ठीक है? आप चाहो तो वो इमेज या इमेज चेंज कर सकते हो। तो वो जब चेंज करने का ऑप्शन देगा तो फिर मैं जाऊंगा नीचे। अभी इमेज उसने मेरी पेज वाला जो प्रोफाइल इमेज था वो उठा लिया, ठीक है? यहां से अब मैं इमेज को चेंज कर सकता हूं, चेंज मीडिया, बहुत सिंपल है, छोटा छोटा सा दिखाई देगा आपको। पर अगर रिदम पता है ना, सीक्वेंस पता है, तो इट विल बिकम इजी टू यू। अब आप यहां से अपनी इमेज अपलोड कर सकते हो फ्रॉम योर सिस्टम, आप अपने कंप्यूटर से। तो यहां से मैं सेल्स फनल की इमेज, मेरे पास कोई इमेज पड़ी होगी, मैं कोई XYZ इमेज ले लेता हूं, सो प्लीज डोंट रिलेट विद दिस। मेरे पास एक इमेज पड़ी है, वेबसाइट की इमेज पड़ी है, तो मैं कंप्यूटर से लूंगा फिर इसको इमेज। ये देखो मैंने इमेज ली और ये इसने इमेज यहाँ से अपलोड कर दी। अगर मैं इस इमेज को बाहर से लेके आता हूँ कंप्यूटर से तो मैं अपलोड कर सकता हूँ। कंप्यूटर से पहले ये फेसबुक में अपलोड होगी, फिर आपके सिस्टम पे जाएगी। सर इट्स ऑलरेडी 9:30। ओ ग्रेट, 9:30 फिनिश कर दूंगा मैम, 9:35। मैं एक क्रिएटिव पड़ा है मेरे पास, मैं वो क्रिएटिव ला रहा हूँ और बस 5 मिनट में आपको फिनिश कर देंगे मैम। आप रेनू अरोरा मैम बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ, तो आपका वो पेज नहीं खुला ना, तो आपको बड़ा मुश्किल हो रहा होगा रुकना। डिप्रेशन आ रहा है देख देख के। आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये देखिए, ये आ गया आपका पेज। और ये पेज कैसे बनेगा ये भी अगली क्लास में आपको बताएंगे कि आप इसके लिए ऐड कैसे बना सकते हैं। ये हो गया, बस मैं 5 मिनट में फिनिश कर दूंगा अगर आप यहां तक चले गए। अब यहां 3 चीज बची है मेरे पास, बस 2 मिनट ध्यान देना। इस इमेज के ऊपर आपको एक लाइन लिखकर आएगी यहां ऊपर, और इस इमेज के नीचे 2 लाइन लिख के आएंगी। तो वो जो सबसे ऊपर जो इमेज के ऊपर लिख के आएगी उसको हम प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट में लर्न सेल्स फनल इन 1 डे ये लिख दिया, तो ये आपके ऊपर वहां डिस्प्ले होगा। ये देखो ऊपर आ गया ना, सबसे ऊपर वो ऊपर आ गया, ऐड ऐसे दिखाई देगी। ये प्रीव्यू दिखाएगा आपका कि जब ऐड रन होगी तो वो ऐसे दिखाई देगी। उसके नीचे भी 2 लाइन है। तो यहां प्राइमरी टेक्स्ट के बाद अब ये आपको कहेगा कि नीचे क्या लिख के भेजना है। तो यहां आपके पास शॉर्ट हेडलाइन, शॉर्ट हेडलाइन में लर्न फ्रॉम मार्गदर्शन गुरु, सिंपल। ये देखो, तो ये लर्न फ्रॉम मार्गदर्शन। आपने ऐड के लिए कुछ मनी भी रखी है वॉलेट पे? हाँ, वॉलेट में मेरे तो पैसा ऑलरेडी पड़ा है। तो यहां से ये आ गया देखें, और नीचे डिस्क्रिप्शन, अगर इसके नीचे एक सिंगल लाइन डालनी है, यस ट्रू इन 1 डे ओनली, और ये देखोगे आप ये इसके नीचे ला देगा। हो गया क्लियर?
उसके आगे साइन अप लिख के आ रहा है, का मतलब है वहां क्लिक करोगे तो वो फॉर्म लगेगा। अब यहां वो लिंक है साइन अप फॉर्म। साइन अप पे आप यहां से साइन अप लिख सकते हो, सब्सक्राइब, लर्न मोर, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कुछ भी आप इसमें से ऑप्शन दिया उसने, आपने कर दिया। और ये आपका एड ऐसे दिखाई देगा अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जो आपके प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये एड आपका 5-7 जगह अलग अलग जाना है क्योंकि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है, तो वो ऐसे दिखाई देने वाला है। बन गया आपका। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन फॉर्मेट जो आपने अपना यहाँ ये फॉर्म लगाया है, वो क्वेश्चन फॉर्मेट यहाँ से आप फॉर्मेट ले सकते हो और वो फॉर्मेट आप यहाँ से फिल कर देंगे। इंस्टेंट फॉर्म यहाँ से ले सकते हैं, मैंने बनाए हुए हैं पहले से ही, तो उनमें से किसी को ले सकते हो या आप भर सकते हैं। और ये आपकी एड क्रिएट हो गई। डन। जैसे ही आप पब्लिश पे बटन दबाओगे, ये आपसे, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो ये पैसे पूछेगा, और पैसे हैं तो ये कहेगा थैंक यू, योर एड इज अंडर रिव्यू। जैसे ही वो एड रिव्यू हो जाएगी, आपकी एड एक्टिवेट हो जाएगी। यहां तक समझ में आया सबको? क्लैरिटी है? ओके, ग्रेट, थैंक यू। तो मैं ये पोस्टिंग डाल रहा हूं, और इस पोस्ट आज 2 पार्ट में आएगी क्योंकि बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये जो बाद में आया है वो अलग रिकॉर्ड होगा और उससे पहले वाला अलग रिकॉर्ड होगा, तो आप दोनों देख सकते हैं। तो बाकी कल करेंगे। Sir, send today only so that we can check tomorrow morning. Whatever we didn't understand. Will try my best, मैम। मैं आज ही भेज दूंगा। Okay, sir. ठीक है, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। Thank you. प्लीज बने रहिएगा। और आज का असाइनमेंट है टू क्रिएट वन एडवर्टीजमेंट, टू क्रिएट वन नहीं कैंपेन। सर, अभी मत दो प्लीज, क्योंकि अभी आता ही नहीं है। कल सीखेंगे तो कल क्या बनाएंगे? बाकियों को तो दे दूं जिनको आता है मैम। अभी कुछ नहीं आया सर। जिनको आ गया है वो तो करेंगे, आपका नहीं आया आपको। लक्ष्मी मैम को कांटेक्ट करेंगे सबसे पहले। हाँ, जिनको नहीं आया प्लीज मुझे सुबह ना, लक्ष्मी मैम इज सेइंग कि एवरीथिंग इज क्लियर टू हर। आई एम अवेलेबल बिटवीन 10:30 to 12 टुमारो। 1.5 घंटा मैं आपके लिए बैठूंगा। आप में से जिसको नहीं आता और जो स्कूल जाते हैं वो 3 बजे बाद मुझे कांटेक्ट करेंगे। पर प्लीज अगली क्लास से पहले आपकी एक एड कैंपेन आपके अकाउंट में होनी चाहिए, ठीक है? ओके सर। एक ओके आया है बड़ी मुश्किल से, लंबी सांस लेके। आप हाँ कर दो, बाकी मैं करा दूंगा। ठीक है सर, आप करा देना। चलो, ग्रेट, थैंक यू, सो ग्रेट। गुड नाइट एवरीवन। आज लेट हो गया। थैंक यू सर, बाय। ओके, वेलकम। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी, गुड नाइट, ओके, बाय। 30 साल से 50 साल के बीच में अगर कोई है तो देखना, मेरा बिल्कुल